गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में। इज मैटर राउंड अस प्योर का लास्ट लेक्चर आप देख पा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। इसके बाद सेपरेशन ऑफ मिक्सचर एक पार्ट है जो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेंगे। तो हमने कहा फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है, इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेस। सुनिएगा, फिजिकल चेंज किसे कहते हैं और केमिकल चेंज किसे कहते हैं। अगर दोनों को डिफाइन करने की बात करें तो फिजिकल चेंज यानी जिसमें कोई ऐसा चेंज, कोई ऐसा बदलाव जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान से सुनना, अगर कोई भी ऐसा चेंज हो रहा हो जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद वह फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस लौट आए, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो और कन्वर्जन के बाद फिर से वह अपने ओरिजिनल फॉर्म में अगर वापस लौट आए तो वह फिजिकल चेंज कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर। क्या कह सकते हैं? फिजिकल चेंजेज आर रिवर्सिबल इन नेचर। लेकिन अगर हम कहते हैं रिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स हो सके, एक फॉर्म से दूसरे में गया, दूसरे से फिर वापस आ जाए। बर्फ को पिघलाया, पानी बन गया, पानी को फिर हम बर्फ बना सकते हैं। इसका मतलब ये फिजिकल चेंज है। हमने पानी को हीट किया, वह वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स को कूल किया, फिर से हमें क्या मिल गया? पानी मिल गया। इसका मतलब यह फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंजेज ऐसे चेंजेज होते हैं जो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, यानी जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो करके फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न हो सकते हैं। ऐसे चेंजेज को हम फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं। बहरहाल दूसरे कॉन्सेप्ट में देखें कि केमिकल चेंज किसे कहते हैं। अगर हम केमिकल चेंज समझाएं तो हम ये पढ़ते हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, लेकिन फिर वह अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस ना लौट पाए, जैसे पेट्रोल का जल जाना, डीजल का जलना, ये सभी क्या है? या अगर मान लो पेपर का जल जाना, रस्टिंग जो होता है, ये सभी क्या है? ये सभी केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद फिर से अपने फॉर्म में वापस नहीं आते। इसका मतलब यह रिवर्सिबल नहीं है। ये क्या है? इरिवर्सिबल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि केमिकल चेंजेज आर इरिवर्सिबल इन नेचर, वेयर एज फिजिकल चेंजेज आर रिवर्सिबल इन नेचर। फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस लौट आते हैं, केमिकल चेंज अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं लौट पाता। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जैसे फिजिकल चेंज में आप बर्फ को पिघलाते हैं, पानी बनता है, पानी से फिर बर्फ बन जाती है। पानी को गर्म करते हैं, वेपर्स बनती है, वेपर्स से फिर पानी बन जाता है। कपूर को, कैम्फर आपने सुना था सब्लिमेशन में, कैम्फर को हीट करते हैं, गैसियस फॉर्म में जाता है, अगर उसे कूल कर लें तो फिर कैम्फर मिल जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है? ये फिजिकल चेंज के अंतर्गत आते हैं। अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो क्या पढ़ोगे? केमिकल चेंज में हम ये पढ़ते हैं कि जैसे मान लो कभी कोई आपने पेपर लिया, पीस ऑफ पेपर, उसे आपने जला दिया, जलाने पर राख बन गई, तो क्या राख से फिर पेपर बनी? का ना बनी ना। इसका मतलब केमिकल चेंज हो गया। एक चीज, पेट्रोल को आपने बर्न कर दिया, जला दिया, गाड़ी में पेट्रोल डाले, चला दिए, अब उसके बाद पेट्रोल फिर से बचा रहेगा क्या? या फिर पेट्रोल दोबारा वापस आ सकता है क्या जो जल गया? तो ये चीज क्या है? केमिकल चेंज कहलाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीजें बर्न हो गई, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, कन्वर्ट होने के बाद अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं लौट पा रही है, वो केमिकल चेंज है। केमिकल चेंजेज आर इरिवर्सिबल इन नेचर, वेयर एज फिजिकल चेंजेज आर रिवर्सिबल इन नेचर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई हो, कोई डाउट ना हो, कोई आपको परेशानी इसमें नहीं नजर आ रही हो, तो आप निश्चिंत होकर के इसे समझने का प्रयास करें। आपके बुक में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। जो छोटे मोटे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं उनको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है बेटा? एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि जैसे आपको लिख करके दे दिया जाएगा, मान लो 5-7 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और कहा जाता है कि आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसका मतलब आपको या आइडेंटिफाई करने को कह दिया जाए, या फिर कह दिया जाए कि फिजिकल चेंजेस को एक साइड लिखो, केमिकल को अलग करिए, या तो केवल फिजिकल ढूंढ करके बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आप इसमें आइडेंटिफाई करिए कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने की संभावना होती है। तो ये बहुत बेसिक सा टॉपिक था जो हमने बताया। इसके बाद आपके सिलेबस में एक और लेक्चर है जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। यानी कोई भी मिक्सचर हमें दे दिया जाए तो उसको हम
सेपरेट कैसे करते हैं, उसके प्रोसेस क्या है सेपरेट करने के, ये लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का। और ये जो लास्ट टॉपिक है वो हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे, बहरहाल सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन करना जरूरी है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए फिलहाल इतना है। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टुडे क्लास इज ओवर, थैंक यू।